सबके पास भवन है लेकिन मंगल भवन नहीं है। ज्यादातर लोगों का घर दंगल भवन है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, दंगल चलता रहता है। कितने घरों में तो अमंगल भी होता रहता है। आपका घर मंगल भवन बने। शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिय लापिनी। वो कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है, जिसके घर में सदैव आनंद होता। आनंद किसके घर में रहता है? मंगल भवन कौन सा घर बनता है? जिसके घर में सुतास्त सुधिया, जिसके लड़के बुद्धिमान हैं, जिसकी लड़कियां बुद्धिमान हैं, जिस घर की बहुएं बुद्धिमान हैं, वह घर आनंद भवन बन जाता है। लेकिन ज्यादातर घरों में लड़के लड़कियां बुद्धू बहुत है। बुद्धू बुद्धू कैसा होता है? जो काम बताओ उसको उल्टा करता है। कैसे उल्टा करता है? ऐसे उल्टा करता है। एक बुद्धू की कहानी सुनाता हूं। एक सेठ जी थे, उनके एक लड़का था, उस लड़के का नाम बुद्धू था। बुद्धू। तो सेठ जी के पास में बहुत बड़ा बिजनेस था, दुकान थी। पुराने जमाने की बात है, तो सेठ जी घोड़ी पर बैठकर दुकान जाते थे। तो सेठ ने सोचा इस बुद्धू को साथ में ले जाना ठीक नहीं। बुद्धू व्यक्ति के साथ में डिस्टर्ब बहुत होता है। मूर्ख के साथ में तुम भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मूर्ख को बताने में ही तुम्हारा टाइम चला जाएगा। बड़ी समस्या आ जाती है। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए। और कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। कोयला में कितनी साबुन लगा दो पर वो सफेद नहीं हो सकता है। मूर्ख को कितना सिखाओ वो मूर्ख ही तो रहेगा। मूर्ख कैसे समझे? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलत। तो बुद्धू को घर में रख दिया कि घर में रहो और तुम्हारी माँ जो काम बताए उस काम को करो। कभी कभी तुम्हारी माँ काम बताती है कि बेटा बाजार से सब्जी ले आओ, बेटा ये सामान यहाँ पर उठा के रख दो। जो बुद्धू और जिद्दी होते, हठी होते, वो माँ का कहना नहीं मानते, बाप की भी बात नहीं मानते। हठ है उनके पास। और मूर्ख का लक्षण होता है कि मूर्ख जो होता है वो सबसे पहली बात हठी होगा, दूसरा नंबर वो सठी होगा, सठ माने दुष्ट होगा, तीसरा क्रोधी होगा। ये मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं, हठी, सठी, क्रोधी। अगर ये लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई दे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद भी आप घोषणा कर सकते हो कि आई है मूर्ख, मैं मूर्ख हूं। यदि आप हठी हो, सठी हो, बहुत क्रोधी हो, ये मूर्ख का लक्षण है। तो माँ ने कहा बेटा पानी भर लाइए कुएं से। वो लड़का बोला माँ बाल्टी और रस्सी लाकर मुझे दे दीजिए तो मैं भर लूँ। तो माँ ने कहा उधर रखी, उठा लीजिए। बोले आधा काम तुम करो तो आधा मैं करूँगा। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा बाजार से सब्जी ले आइए। तो बुद्धू लड़का, उसने कहा जूते उठा कर लाइए, पहना दीजिए तो सब्जी ले आऊँ। माँ उससे परेशान हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो उस बुद्धू की माँ ने कहा कि इसको घर में मत रखो, इसको तुम साथ में ले जाओ।
इसको जो मैं काम बताती हूँ तो ये मुझे दूसरा काम बता देता है। मैं बोलती हूँ सब्जी ले आओ तो ये बोलता है जूते उठा लाओ पहना तो। अब ये बुद्धू तो वास्तव में बुद्धू है, नाम भी बुद्धू, काम भी बुद्धू, बुद्धि भी बुद्धू, बुद्धू बुद्धू। अब क्या करो इस बुद्धू को? तो सेठ और सेठानी सलाह करते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि बुद्धू पैदा कैसे हुआ। कभी कभी तुम पति पत्नी दोनों बुद्धिमान हो, लेकिन दोनों बुद्धिमान से भी बुद्धू पैदा हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि याद रखना, तुम तो शरीर को जन्म देते हो, लेकिन आत्मा को तुम जन्म नहीं देते हो। आत्मा तो दूर से, कहीं अलग से, कहीं दूसरी जगहों से भ्रमण करती हुई तुम्हारे साथ में कुछ कर्म चक्र का भोग शेष था, इसलिए आकर के तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पोता के रूप में, पोती के रूप में, नाती के रूप में वो जन्म लेती है, भाई के रूप में जन्म लेती है। और वो आत्मा तुमको कर्म का फल देने के लिए जन्म लेती है। इसलिए कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों के घरों में ही बुद्धू लोग पैदा हो जाते हैं और पूरे घर को परेशान करते रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इतना पुण्य कमाइए कि आपके यहाँ कोई अच्छी आत्मा, दिव्य आत्मा, महान आत्मा, प्रखर आत्मा, बुद्धिमान आत्मा, समझदार आत्मा ही जन्म ले। ये मूर्ख आत्मा का जन्म तुम्हारे यहां ना हो। और ये कोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्य सतैवरा एकश्चंद्रस्तमोहन्ति नच तारा सहस्रशः एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। आवाज बहुत तेज तो नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ तो नहीं होता, साफ सुनाई दे रहा है। बड़बड़ाता हो तो कम करा दो, बढ़िया है। मैं जोर से बहुत तो नहीं बोलता हूँ, कभी कभी जोश में आ जाता हूँ, क्योंकि बुद्धू मानता नहीं तो जोश करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम स्याद वनम शरबम सुपुत्रेण कुलम यथा। ये नीति शास्त्र के श्लोक है। एक सुगंधित वृक्ष, खुशबूदार फूलों से लदा हुआ वृक्ष छोटे से जंगल को सुगंध से भर देता है। एक ही वृक्ष है जिसमें खुशबूदार फूल लगे, लेकिन एक ही वृक्ष अपनी खुशबू से, खुशबूदार फूलों से लदा है तो पूरे जंगल को सुगंधमय कर देता है। ऐसे ही एक ही संस्कारी पुत्र आपके पूरे कुल कुटुंब को आनंदमय कर देता है, सम्मानमय कर देता है, पूरे परिवार का गौरव ऊंचा उठा देता है। इसलिए याद रखना, जब कभी किसी महान संत से पुत्र का आशीर्वाद मांगना या मंदिर में पुत्र का आशीर्वाद मांगना तो ये जरूर कहना, एक देना या दो देना, लेकिन जो देना वो ऐसा देना कि जलता हुआ दीपक हो, बुझा हुआ दीपक ना हो, खुशबूदार फूल हो, बदबूदार फूल ना हो, ऐसा पुत्र मांगना। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः। एक गुणवान पुत्र काफी है, अवगुणी हजारों पुत्र बेकार है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि के श्राप से सब जलकर भस्म हो, क्योंकि कपिल मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। कपिल मुनि को फिर क्रोध आया, श्राप दे दी। संत के गले में सांप की माला नहीं पहनाई जाती है, संत के गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। अगर किसी संत ध्यान में बैठा है, उसके गले में सांप आकर अपने आप माला बन जाए तो समझ लेना उसके अंदर कुछ शिव तत्व का रूप प्रकट हो रहा है, इसलिए वो सांप गले में उसके आ गया है और उसको काट भी नहीं रहा है। कालू बाबा के बारे में सुना हूँ कि उनके गले में सांप भी आ जाते थे, सांप ऊपर से निकल जाते थे, लेकिन उनको काटते नहीं थे। तो कालू बाबा में मैं तो सोचता हूँ तो कालेश्वर महादेव हो गए। ये खुशियालेश्वर, वो कालेश्वर।
एक चंद्रमा पूरे अंधकार को दूर कर देता है, सहस्रों तारागण, करोड़ों तारागण, असंख्य तारागण ये अंधकार को दूर नहीं कर पाते। जलते हुए दीपक बनो, जिस घर में जन्म हो उसमें उजाला कर दो। तुम्हारे माँ बाप की बहुत बड़ी आस होती है, बड़े भाई की भी आस रहती है, बहनों की आस रहती है कि मेरा कोई भाई ऐसा होगा जो बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। माँ बाप की आशा रहती है मेरा कोई बेटा ऐसा प्रकट होगा जो गरीबी को दूर करेगा और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। गुरु को भी आस रहती है कि मेरा कोई ऐसा शिष्य होगा जो मेरे आश्रम को आगे बढ़ाएगा, धर्म की रक्षा करेगा, भक्ति को जन जन तक पहुंचाएगा और सत्संग का संदेश लोगों के दिलों में प्रवेश कर देगा। ऐसा गुरु को भी आशा रहती है। इसलिए शिष्य को काफी अच्छी साधना करनी चाहिए। कितने शिष्य गुरु के पास जाते हैं तो केवल हलवा खाने के उद्देश्य से जाते हैं कि माल खाओ, माला पहनो, भाड़ में जाने दो आश्रम। और अंधाधुंध सोते हैं, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह टांगे ऊपर उठाते पंख कि अब उड़ा हेलीकॉप्टर इनका। मैं जब अपने गुरु के पास आया तो उस समय मेरे गुरु थोड़ा सुस्त रहते थे, सुस्त यानी खुश नहीं रहते थे। और मैं तो बचपन से ही खुश रहता था, फालतू भी हंसता था मैं, हा हा हुआ क्योंकि मेरे को सुस्ती और दुख आता ही नहीं था। कुछ भी नुकसान हो जाए फिर भी केवल 1 मिनट में अपने मन को उससे बाहर खींच लेता हूँ। तो गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुदेव सुस्त क्यों रहते हो? तो गुरुदेव ने कहा कि इतना बड़ा धर्म का साम्राज्य संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी योग्य नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा मन उदास रहता है। ये धर्म का साम्राज्य भी संभालने के लिए कोई चाहिए। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दो, मैं संभालूंगा इसको, तुमको बिल्कुल फ्री कर दूंगा। बोले ठीक है। मुझसे उन्होंने कहा कि अब तुम संभालो। मैंने कहा जय बजरंगबली। गुरु के चरण छूकर उनका नाम लेकर कार्य को प्रारंभ किया। अब मेरे गुरु की वो दशा है। क्या दशा है? सवेरे 7 बजे नाश्ता करते हैं, 6 बजे करीब, और उसके बाद फिर थोड़ा सा टहलते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, फिर सो जाते हैं, 9 बजे सोते हैं दिन में, और फिर 10 बजे उठते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर पढ़ते हैं स्वाध्याय, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं 1-2 घंटे बाद, फिर भक्तों को दर्शन देते, प्रवचन सुनाते हैं, और फिर उनका मन होता तो भक्त बैठे रहते हैं 150, उनके सामने ही लेट जाते, सो जाते हैं। भक्त उठ के फिर चले जाते हैं। मैं उनको मीटिंग में बुलाता हूँ कभी कभी, अब तो नहीं बुलाता हूँ, 2-4 साल से पहले बुलाता था कि बड़े बुजुर्ग हैं, मीटिंग में शामिल करना चाहिए। तो मैं मीटिंग शुरू करता था, वो 5 मिनट में सो जाते थे बैठे बैठे। मैंने कहा इतना नींद क्यों ले रहे हो? बोले तुम जैसे शिष्य मिल गए, अब चिंता किस बात की है, नींद ही नींद है। लफाड़िया शिष्य मिल जाए तो गुरु की नींद हराम हो जाए, और लफाड़िया बहू मिल जाए तो सासू की नींद हराम हो जाए, और लफाड़िया बेटा मिल जाए तो माँ बाप की नींद हराम हो जाए, और लफाड़िया अगर बाप मिल जाए तो बेटे की भी नींद हराम हो जाए। बाप बनो तो ऐसे बनो कि बेटे बहू के लिए शांति का साम्राज्य स्थापित कर दो, और बेटे बहू बनो तो ऐसे बनो कि अपने माँ बाप और सास ससुर को शांति के सागर में डुबकी लगवा दो, चिंता और टेंशन उनकी खत्म कर दो, घर को 1000 गुना आगे बढ़ा दो, धन भी बढ़ा दो, मकान भी अच्छा बना दो। अगर माँ बाप चलते थे
4 लाख की गाड़ी में, तो आप 24 लाख की गाड़ी में उनको चला दो। और माँ बाप ने बनाया था 1 मंजिल तो 5 मंजिल बना कर दिखा दो। गांव में मकान बनाया था तो पंधाना में भी बना दो, खंडवा में बना दो। और उनसे कह दो तुमने गोद में बिठाया था, अब मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा कर ले चलूँगा। पिताजी दारू नहीं पीना है, दूध पीना है, आपको भी दूध पिलाना है। जिस माँ ने अपनी आंचल का दूध तुम्हें 9 महीने तक पिलाया, साल भर पिलाया, उस माँ को जिंदगी भर गाय का दूध पिलाइए, देसी गाय का दूध पिलाइए और भैंस का भी दूध पिलाइए। 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को दूध मिलना चाहिए, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है और हंसना संपूर्ण बीमारी को दूर करने का अभियान है। और गहरी नींद में सोना स्वस्थ रहने की चाबी है और रात दिन जागते रहना बीमार होने की तैयारी है। महिला मंडल आज जागृत है, मेरी जय बोल रहे हैं। कोई कोई नाम तो जानते नहीं, कोई कहता सिंह साहब। मुझे भी हंसी आती है, नाम एक बोलते अनेक हैं। कोई बात नहीं, नाम है असंग। क्या नाम है? ये बहुत कम लोग असंग नाम रखते हैं। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। संगति की जय साधु की, हरे और की व्याधि। ओछी संगति क्रूर की, आठों पर उपास। गाइए श्रीमती रमाबाई, श्री बाबूलाल मालवी, डॉक्टर साहब। गाते रहो, मुस्कुराते रहो, तिल के लड्डू खिलाते रहो। मकर संक्रांति का पर्व आता है, सबके घर में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। और हमारे तो घर ही नहीं, तो हम कहाँ बनाए? तो हमारे लिए अनेक भक्तों के घर से तिल के लड्डू बनकर आते हैं। आज श्री रामचंद्र पटेल गौला गांव के तिल के लड्डू लाए थे, 2-3 किलो। तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा है, तो उसके मन में भाव था चेला भी तो ज़्यादा है आपके, सबको मिला। कल सवेरे अर्जुन पटेल भी तिल के लड्डू बनाकर लाए थे। कल मैं बाबूलाल मालवी के यहाँ चैनपुर में गया था, रमाबाई के यहाँ तिल के लड्डू सबको खिलाया। संत लोग आज सुबह कह रहे थे कि हमने तो कल ही तिल के लड्डू खा लिया है। मैंने कहा आज भी खा लेना। संत बोले आज नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, कल खा लिया। तिल के लड्डू जनवरी में जो खाता है वो अगली जनवरी तक क्या होता है, जो होता वो होता है, लेकिन फायदा होता है इतना तो पता है। बहुत फायदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आधा किलो लड्डू ही खाओ, तो फिर ऐसा नुकसान होगा जो कभी नहीं हुआ होगा। अति खाना नहीं चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे। उसके बाद पुरुष गाएंगे तो महिलाएं सुनेंगी। उसके बाद हम गाएंगे तो सब सुनेंगे। उसके बाद सब गाएंगे तो कोई नहीं सुनेंगे।
चलिए मेरे पीछे आप गाओ, देखना है महिलाओं का सुर कितना मीठा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। हाथ जोड़ के ताली बजा के, हल्की हल्की ताली, ज़्यादा जोर नहीं तुम्हारी आवाज़ दब जाएगी। हल्की हल्की, मधुर मधुर। अब मुस्करा कर गाइए, दांत निकाल कर गाइए। तुम ही मेरे मंदिर। सिर पे कपड़ा रख के गाइए, नहीं तो गाते समय अगर सिर पे कपड़ा नहीं है ना तो सिर के बाल उड़ जाते, केवल खोपड़ी बचती। सिर पे कपड़ा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही गाइए, मैं भी सुनूंगा। तुम ही मेरे, जोर से गाना माताओं, और थोड़ा आवाज बढ़ाओ। बहुत सुंदर। सब पुरुष सुन करके ललचा गए, कितना मस्त गाती है। अब ये सोच रहे हैं कि घर में भी इनसे कहूँगा गाओ सुनाओ। अब पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुनेंगी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। ऐसा लगता है कि इनके गले में कुछ फंसा है, लगता है कि नहीं? अब या तो इनको गर्म पानी पिलाऊं या कोई दवा खिलाऊं तो गला साफ हो। चलो एक बार मौका और देते हैं। नहीं, इधर जब महिलाएं गाती हैं तो ऐसा लगता है बांसुरी की आवाज है, और ये पुरुष गाते हैं तो ऐसा लगता बांस की आवाज है। थोड़ा अब की बार संभालो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। जोर से, इज्जत का सवाल है, हार के जाओगे यहां से क्या हाल है। वाह, ये समझ में नहीं आता है कि ये गाते हैं कि रोते हैं। दोनों मिक्स है। फिर से गाओ एक बार चांस और, तब तक संभलो, इनसे गवाता हूं। अब माताएं गाएं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी वाह वाह, क्या बात है। ये तो ऐसा गाती कि हमको नहीं गाने देती, एकदम एडवांस। ये हमको भी नहीं गाने देती है और घर में तुमको भी नहीं बोलने देती। बिफोर। अब सब पुरुष खुश है कि आज से बैलेंस बना देंगे, गुरुदेव लग रहा। धन्य है माताएं बहनें, इनकी श्रद्धा भी बहुत है। मैं माताओं बहनों को देखता हूँ, पुरुषों को देखता हूँ, किसी श्रोता का मन पीछे मुड़कर देखने का नहीं होता है। सब व्यास गादी की ओर देखते रहते हैं। बड़ी आस लेकर बड़ी दूर दूर से सब आए हैं। इसमें खंडवा जिले के कितने श्रोता हैं, हाथ उठा दे जरा। खंडवा जिला, नीचे कर लो, नीचे कर लो, नीचे नीचे नीचे। अब खरगोन जिले के लोग हाथ उठाएं। खरगोन, ये तो बराबर बैलेंस आ रहा है।
ये खंडवा खरगोन का बॉर्डर है क्या? अच्छा, इसलिए बराबर हैं आप। इसमें एक चीज और पूछ लो, गुरुदेव जी का प्रवचन मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में आस्था भजन चैनल में कितने लोगों ने सुना है, देखा है? दोनों हाथ ऊंचे उठाओ। अरे सबने देखे, ऊपर ऊपर ताली बजा दो। अरे बहुत सुंदर हाथ लग रहे हैं आपके। ये वीडियो शूटिंग हुई है, इसका वो ले लेना, क्या बोलते हैं उसको, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। बहुत अच्छे। ऐसे भी आप लोग बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्योंकि आप शीशा बहुत कम देखते हैं, पर सुंदर हैं। क्यों सुंदर हैं? हनुमान जी का शकल तो बंदर जैसा था, लेकिन प्रभु की भक्ति करते थे, इसलिए हनुमान जी बहुत सुंदर थे। जो भक्ति करता है वही दुनिया में सबसे सुंदर होता है। गाइए, अब नंबर फिर आ गया। ये सोचते थे इधर उधर में बच जाऊंगा, अभी एक बार और। घर में भी गाया करो, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाया करो। मैं अपनी गाड़ी में चलता हूँ ना, तो भजन गाता हूँ कभी कभी, 1-1 घंटा तक गाता रहता हूँ। और कभी कभी नई नई कविता बनाकर मैं खुद बनाता हूँ, खुद गाता हूँ, खुद सुनता हूँ। तुरंत कविता ताजी बनाता हूँ, चौपाई खूब बनाता हूँ मैं, तुलसीदास जैसी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही। अब आपका स्वर भी सुधर गया, बहुत बदल दिया आपने, संभल गई आप। धन्यवाद। पास हो गए, 2nd डिवीजन, ये 1st डिवीजन। अब एक बार दोनों नर नारी मिलकर गाएं, साधु संत भी गाएं, हम भी गाएं, सब मिक्स कर देते हैं। चलिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बस अब नहीं, ज़्यादा गाने से फिर प्रवचन कम हो जाएगा, इसलिए प्रवचन ज़्यादा सुनाऊं तो ठीक है। ठीक है, हाँ सत्य बात है। सीधे बैठ जाओ। सेठ जी जब शाम को वापस आते हैं, सेठानी कहती हैं, सेठ जी ये आपका जो बुद्धू बेटा है, इसको तुम अपने साथ ले जाया करो, ये घर में मुझे बहुत तंग करता है। तो सेठ जी ने कहा कि ये मेरा बुद्धू बेटा है, क्या तेरा बुद्धू बेटा नहीं है? तो साझे में बेटा है, दोनों का है। सेठानी ने कहा कि ठीक है, आप ले जाओ। सवेरा हुआ, सेठ ने कहा बुद्धू आज तू मेरे साथ चल। तो बुद्धू ने पूछा घोड़ी पे बैठना है कि पीछे चलना है? बोले पीछे चलना, 10 फीट दूर चलना, क्योंकि घोड़ी कभी कभी लात मारती है। तो बुद्धू 10 फीट दूर पैदल चल रहा था, सेठ जी घोड़ी पर बैठे थे, घोड़ी आराम की चाल चल रही थी। सेठ जी का जो मनी बैग था, जिस बैग में रुपये रखते थे, वो बैग घोड़ी की पीठ से खिसक कर नीचे गिर गया। बुद्धू ने देखा कि घोड़ी की पीठ से कुछ सामान गिरा है, लेकिन उठाया नहीं, क्योंकि बुद्धू था। जब सेठ जी दुकान पर पहुंचे, देखा उनका मनी बैग नहीं है, गिर गया। सेठ ने पूछा बुद्धू घोड़ी की पीठ से कोई सामान गिरा था नीचे? हाँ पापा गिरा था।
एक बैग गिरा था। बोले तो तूने उठाया? हाँ पापा मैंने बिल्कुल नहीं उठाया। तो क्यों नहीं उठाया? क्योंकि पापा तुमने बताया नहीं उठाने को, तो हमने उठाया नहीं। बोले बुद्धू तो पूरा बुद्धू ही है। अब याद रखना, घोड़ी की पीठ से कोई सामान गिरे तो उसको उठा लेना, और मैं एक तुझे रुमाल देता हूँ, इसमें बांध कर ले। अगले दिन फिर बुद्धू चला। तो उस दिन घोड़े की पीठ से कोई सामान तो नहीं गिरा, लेकिन घोड़ी ने गोबर किया। तो बुद्धू ने सोचा ये भी कोई ऊपर से सामान ही गिर रहा। तो उसको कपड़े में बांधा गठरी सब उठा के, और पीठ पर गठरी लटकाए लटकाए लादे लादे, तो उस गोबर का पानी चू चू कर सब पीठ लथर गई, पेंट लथर गई। और फिर पहुंचा तो सेठ जी की दुकान में पहुंच करके पापा के सामने टेबल पर रख दिया, तो सब फाइलें लथर गई। बोले ये क्या है? बोले आज पापा यही सामान गिरा था ऊपर से। तो सेठ ने मस्तक में हाथ मारा, कहा भाग्य फूट गई, बुद्धू का जन्म हो गया, इसको क्या करूं? ये तो यहां भी तंग करता है, उल्टा ही काम करता है। याद रखना, कोई व्यक्ति आपको किसी काम के लिए आज्ञा दे, आदेश दे, निर्देश दे, संकेत दे, डायरेक्शन दे, लेकिन उसमें आपको अपने विवेक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वहां पर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन क्या है, उसको देख करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि आप स्वयं डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते, विवेक नहीं है, तो आप बुद्धू लाइन में ही गिने जाओगे। इसलिए स्वयं भी विवेक रखिए। बहुत बड़ी घटना हुई। सेठ ने कहा तू घर रहे। बोले सेठानी कहती है सेठ के साथ रहे, तुम कहे तो सेठानी के साथ रहे, तो कहाँ रहूं? बोले दोनों बीच में रहे। जब सेठानी कोई संदेश देंगी तो मेरे तक पहुंचा देना, बस इतना काम कर और कुछ मत कर। थोड़े दिनों के बाद सेठानी के एक बेटी का जन्म हुआ, लड़की पैदा हुई। सेठानी ने कहा बुद्धू जाओ अपने पापा से बता दो सेठ जी से कि लड़की का जन्म हुआ है। तो बुद्धू घर से दौड़ा और रास्ते भर चिल्लाता गया, सेठ जी तुम्हारी लड़की पैदा हुई है, सेठ जी तुम्हारी लड़की पैदा हुई है। और वहाँ जब दुकान में पहुँचा वहाँ भी चिल्लाया, सेठ जी ये सेठ जी पापा तुम्हारे लड़की पैदा हुई है। सेठ जी के पास में बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे थे, महान लोग। सेठ जी को थोड़ा बेइज्जती लगी कि दूर से चिल्लाता लड़की पैदा हुई, पापा तुम्हारी लड़की। ये नहीं कह सकता बहन मेरी आई है। बुलाया और एक थप्पड़ मारा, कहा मूर्ख बुद्धू, कोई संदेश लेकर आना, जोर जोर से मत चिल्लाना। मैं कोई काम कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ तो चुपचाप खड़े रहना, जब फ्री हो जाऊंगा तब कान में बताना। बोले ठीक। दूसरे दिन गैस सिलेंडर फट गया, घर में आग लग गई। सेठानी जल रही थी, सब घर जल रहा था। सेठानी ने कहा दौड़ के पापा को बताओ जाके। तो बहुत तेज दौड़ता हुआ गया चुपके से, और वहाँ सेठ जी बिजी थे, लोगों से बात कर रहे थे, चुप पे खड़ा रहा। 2 घंटे बाद सेठ जी फ्री हुए, बोले क्या है बुद्धू? तो कान में जाकर कहा कि पापा घर में गैस सिलेंडर फट गया है, मम्मी जल गई है, आग लग गई है। बोले तू कितनी देर से आए? बोले 2 घंटे से खड़ा हूँ। तो तुरंत क्यों नहीं बताया? बोले आपने कहा था कि जब फ्री होंगे तो कान में बताना। सेठ ने अपना माथा ठोंक लिया कि अब ये मूर्ख है। इसलिए बुद्धू पुत्र जन्म न ले, इसके लिए पुण्य करना। बुद्धू बेटी ना हो, मूर्ख बहू ना हो, मूर्ख पत्नी ना हो, मूर्ख पति ना हो, बुद्धिमान पति मिले, ऐसी पूजा करना, भक्ति करना। कितने लोग कहते कुंवारी कन्याओं को भक्ति नहीं करना चाहिए, इनको ज़्यादा ही करना चाहिए, ताकि उस भक्ति के पुण्य से, गुरु के आशीर्वाद से इनको बुद्धिमान पति मिलेगा। नहीं तो बुद्धू मिल गया तो वही हाल होगा, वो घोड़ी का गोबर बांध कर लाएगा। कुंवारे लड़कों को भी भक्ति करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। ये सत्संग सुनने से भी पुण्य बढ़ता है।
सत्संग की व्यवस्था करने से पुण्य बढ़ता है, सत्संग कराने से बहुत बड़ा पुण्य बढ़ता है, गौ माता की सेवा से पुण्य बढ़ता है, माता पिता की सेवा से भी पुण्य बढ़ता है, सफाई करने से भी पुण्य बढ़ता है, गम खाने से पुण्य बढ़ता है, और मेहनत करने से भी पुण्य बढ़ता है, साधु संत की सेवा से पुण्य बढ़ता है। और याद रखना, सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा करने से भी पुण्य बढ़ता है, और उनके लिए बिछावन बिछाने से भी पुण्य बढ़ता है, बिस्तर लाने से भी पुण्य बढ़ता है, उनकी गाड़ियां सही लाइन में खड़ी कराने से भी पुण्य बढ़ता है, प्रसाद बांटने से भी पुण्य बढ़ता है, आरती का दर्शन कराने से पुण्य बढ़ता है, आरती का दर्शन करने से भी पुण्य बढ़ता है, आरती में दान डालने से भी पुण्य बढ़ता है। ये सब पुण्य बढ़ाने के कार्यक्रम है। और जिंदगी में इतना पुण्य कमा लीजिए कि आपको बुद्धिमान पत्नी मिले, बुद्धिमान पति मिले, और बुद्धिमान माँ बाप के द्वारा तुम्हारे